नमस्कार, भाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस समय मौजूद हूं मैं मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर, बीएसए ऑफिस पे आप देख रहे हैं। इस समय बीएसए ऑफिस के मुख्य द्वार पर यहां पर तमाम महिला पुरुष शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी मांगों को लेकर यहां धरना देकर बैठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, क्यों यहाँ पर इस तरह से बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है जी विकास, क्यों यहाँ आपको इस तरह से बैठना पड़ रहा है? सर। मेरा ना पहले 139 शिक्षकों के लिए वो होल्ड किया गया था जिसमें छोटी मोटी गलतियां थी, लेकिन मेरा उसमें नाम नहीं था। अब क्या हुआ है कि मुझे मतलब बिना गलती के मुझे डाला गया है। यूपी टेट का मैटर है मेरे में और सीबीएसई का। मेरे में यूपी टेट के ऊपर आदेश आ चुका है, जो कि जिसमें एक नंबर 2 नंबर जिसके बड़े हैं उनको ले लिया जाए, लेकिन इन्होंने वो वाला मैटर डाला है मेरे में। और मेरा 10th का मैटर डाला है, सीबीएसई से हूँ, और उसके इन्होंने सीजीपीए का मतलब ही नहीं समझ में आता है कि सीजीपी में 5 सब्जेक्ट की सीजीपी होती है, तो हम परसेंटेज निकालते हैं 5 सब्जेक्ट की निकालेंगे और हम अपना प्राप्तांक और पूर्णांक 500 में से ही भरेंगे, लेकिन ये 600 में से भरवाना चाहते हैं। क्या इन्होंने त्रुटि निकाली है? त्रुटि यही निकाली, हाँ त्रुटि ये निकाली है कि 8.2 मेरी सीजीपी है, उसे 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा परसेंटेज बनता है 77.9। अब जब हम उसको प्राप्तांक में बदलते हैं तो 500 से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा प्राप्तांक बनता है 389.5। तो हमने अगर हम 5 अगर ऐड कर देते हैं यानी 390 लिखते हैं तो हमारी परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हमने 0.5 को नहीं लिया है, हमने 389 अंक डाले हैं उसमें, तो इस वजह से हमको निकाला गया है। मेरा नाम विष्णु कुमार है और हम यहाँ सभी साथी 167 जो मथुरा के नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो अब तक हमको यहाँ नहीं होना चाहिए था, हमको विद्यालयों में होना चाहिए था, हम अपनी आगे की प्रक्रियाएं कर रहे होते, लेकिन बीएसए साहब और जो चयन समिति के अध्यक्ष हैं डायरेक्टर प्राचार्य साहब, इनकी मनमानी की वजह से, इनकी अनुभवहीनता की वजह से हम यहाँ शिक्षकों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है अपनी मजबूरी में। हम सभी 167 शिक्षक मानसिक शोषण का शिकार हो रहे हैं, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी मतलब वैलिड रीजन के हमको यहाँ पे होल्ड कर दिया गया है अपनी मनमानी करते हुए। बाकी के 74 जिले हैं, क्या इन्हीं मथुरा बीएसए साहब के पास इतनी योग्य चयन समिति आ गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा के लाए उनको, कि सिर्फ यहीं पे 160 लोगों को रोका गया? बाकी के 74 जिलों में नियुक्ति हो चुकी है, वहाँ पर क्यों नहीं रोका गया है? यहाँ पे अलग अलग रीजन से बच्चों को रोका गया है, जो कि कोई रीजन नहीं है। हम यहाँ मैं नाम की त्रुटि की वजह से आप लगाओ। आपकी क्या कमी बताइए? मेरी कमी सर, हम सीबीएसई के 30 बच्चों को रोका गया है। 30 बच्चों को, हमारी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कैसी भी कोई त्रुटि नहीं है सीबीएसई वाले बच्चों की में। सिर्फ हमारी एक गलती हो गई, हमारा एक गुनाह हो गया कि हमने सीबीएसई बोर्ड से हमने पढ़ाई कर ली है। सर इनकी गलती यह है कि इनको मार्कशीट से मार्क्स निकालने नहीं आते हैं, तो ये हमारी गलती हुई या इनकी गलती हुई? इनको ट्रेंड करना चाहिए था कि सीबीएसई बच्चों की मार्कशीट से किस तरीके से आपको मार्क्स निकाले जाते हैं, इनको ट्रेंड करना चाहिए था। इनकी अनुभवहीनता के कारण हम सभी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। सीबीएसई वाले बच्चों, जो 30 बच्चों को यहाँ पर रोका गया है, अन्य किसी प्रदेश में सारी सीबीएसई बच्चों को विद्यालय आवंटन हो चुका है, लेकिन मथुरा में हम सभी को रोक दिया गया है। देखिए, इन्होंने बताया कि 167 शिक्षक, जो पहले हमने आपको समाचारों में आपने देखा होगा 139 थी ये संख्या, बढ़कर 167 हो गई। और इसमें जैसा अब इन्होंने बताया कि जो सीबीएसई में पढ़े हैं, सीबीएसई स्कूलों में, उसकी वजह से इनको होल्ड पर डाला गया। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमें 16 तारीख को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। मेरा नाम जगदीश है। 16 तारीख को 167 जो होल्ड हुए हैं, हमें ज्वाइनिंग मिल चुकी है, नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं। हमें छोटी छोटी गलतियों के लिए होल्ड किया गया है। ज्वाइनिंग आप बता रहे मिल चुकी है? तो मिल चुकी है ज्वाइनिंग, स्कूल आवंटन नहीं हुआ हमारा। हम भी छोटी छोटी, हाँ छोटी छोटी गलतियों के लिए रोक दिया गया है। जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं या हम खुद पढ़ के आए, POO हो या यू हो, उनका मतलब सेम होता है, फिर भी यहाँ पे होल्ड किया गया है बेवजह से ही। जैसे किसी पैन कार्ड या किसी आधार कार्ड पे में क्या कमी निकाली? मेरे में ये कमी निकाली है, मेरा जो पैन कार्ड है उसमें पापा का नाम चंद्रपाल की जगह चंद्रपाल हो गया है, जो कि वैलिड रीजन नहीं है, ना मेरा मेरिट प्रभावित कर रहा है, इस वजह से निकाल दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम ममता कुमारी है। मेरा सिर्फ इसलिए रोका है कि मेरा जो जाति प्रमाण पत्र है वो सिर्फ पति के नाम से नहीं रहता है, जबकि पहले से विज्ञप्ति ऐसा कोई क्लियर नहीं कहा था कि वो पिता के नाम के होना चाहिए। अब जबकि वो आख्या के अनुसार, मायके के आख्या अनुसार बना था पहले भी, अब भी हम बनाने के तैयार हैं। और पिता के नाम में सिर्फ आई और डबल के अंतर आ रहा है, ऐसे कोई खास नहीं है, एविडेंस लग के ये सही भी हो जाता है और बाकी जिलों में हो भी रहा है, सिर्फ पति के नाम से नहीं रहता, इसलिए मेरा रोका गया। तो सुना है केवल किसी के नाम की स्पेलिंग में अंतर है, तो किसी के जाति प्रमाण, जैसा उन्होंने बताया महिला ने कि उनके पति के है, और उसी बात पर उनको रोक दिया गया है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं सर इसी भर्ती में हूँ 31,277 भर्ती में मुझे होल्ड किया गया है। मेरी कमी ये निकाली गई है कि मेरा नाम पूजा है तो यू का अंतर हो गया है, PUJ या POOJ, और यही अंतर है मेरे में। वोवेल्स प्रॉब्लम है इसमें। PU है, एक में हाई स्कूल में, बाकी के में POO है, तो ओनली यही वोवेल्स प्रॉब्लम है। और सर जो हम पहले ही संविदा पे यहाँ शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, हमने प्राइवेट BA किया है, पहले से ही प्राइवेट था, और 1 साल का BA रह गया था तो प्राइवेट था। वो तो फौज में भी नियम होता है, आर्मी में भी नियम होता है, ऊपर शिक्षा को बढ़ाने के लिए उसमें भी वैसे ही रिमार्क कर दिया है। जी हाँ, मैं दिव्यांग कोटे से हूँ। सबसे पहले मेरा स्कूल आवंटन होना था, लेकिन BSA साहब की रणनीति और डाइट प्राचार्य जी की रणनीति से हम लोग बाहर किए गए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। अच्छा, पहले भी आपने रोड पर जाम लगाया, TM ऑफिस पर गए, कहीं आपकी सुनवाई हो रही है? नहीं सुनवाई हो रही, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ओनली यही बात कहते हैं कि शासन को भेज दिया, वहाँ से आएगा। ओनली शासन को भेज दिया। किसी भी आप क्या करोगे, ऐसे बैठे रहेंगे क्या? सबसे पहली बात देखिए, 75 जिले हैं हमारे, 74 जिलों में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। जो मेरिट प्रभावित कर रहे हैं वही लोगों को हटाया गया है, बाकी का कोई नहीं एफिडेविट लगा है। हमारी यहाँ पे मांग नहीं सुनी जाएगी। यहाँ तो हम धरना रात और दिन देंगे ही देंगे, और हम SCRT जाएंगे, और जहाँ भी हमें लगेगा लीगल लगेगा हम वहाँ जाएंगे, लेकिन अपना अधिकार मांगने के लिए जाएंगे। यहाँ हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, हम भी CBSE के छात्र हैं, और हमको भी वही 5 सब्जेक्ट्स और 6 सब्जेक्ट्स का बनाने लोगों ने किया है। ये लोग एक बात कहते हैं कि हमने ऊपर से हमको दिशा निर्देश थे कि मार्क्स में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मैं बस इतना पूछना अधिकारियों से, आप ये बताइए मार्क्स की भिन्नता की डेफिनेशन किसने डिसाइड करी? इन्होंने अपने हिसाब से बोला कि 6 सब्जेक्ट्स लगानी है कि 5 सब्जेक्ट्स लगानी है। हमने पूरी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारे मार्क्स भरे हैं। ये अपने हिसाब से उस चीज़ को परिभाषित करके हमको इन्होंने होल्ड लिस्ट में डाल दिया है। अब हम इनके पास जाते हैं, जवाब मांगते हैं, तो बस ये होता है कि हाँ आपके मैटर पे काम हो रहा है। कब हो रहा है, कब मिलेगा, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं होता है। अभी अधिकारी आज तो नहीं है, वो शायद कल भी नहीं थे यहाँ पे। हम रोज आ रहे हैं, नहीं होते हैं ही नहीं यहाँ पे, अभी तक नहीं है अधिकारी। यही चल रहा है। और देखिए, ये जो यहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, इनका समर्थन करने के लिए कांग्रेस आई के जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आ गए हैं। आइए इनसे जानते हैं। दीपक जी बताएं, इनसे जो शिक्षक शिक्षिकाओं में कोई नियुक्ति नहीं हो रही है, होल्ड पर डाल रखा है। देखिए, ये हम लोगों की जानकारी में आया था, और आज इन बच्चों के बीच में आके ये हम लोगों को पूरी बात जानकारी में आई है कि 400 बच्चों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, और बड़ी लंबा चयन प्रक्रिया चली। कभी हाई कोर्ट से रुकी, कभी सुप्रीम कोर्ट से रुकी, फिर हाई कोर्ट ने दोबारा इनको जो आदेश हुआ, मुश्किल से जाके इन 400 बच्चों को नौकरियां मिलने की स्थिति हुई। इनको नियुक्ति पत्र दे दिए गए, और नियुक्ति पत्र देने के बाद जब एक बार पूरी प्रक्रिया कर ली गई, सारे इनके जो है डॉक्यूमेंट्स जांच लिए गए, स्क्रूटनी के बाद इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए और विद्यालय आवंटित कर दिए गए। उसके बाद अगर मान लो 160-70 बच्चों को पुनः कहीं इनके डॉक्यूमेंट्स में कमी के नाम पे अगर रोका जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं BSA कार्यालय की घालमेल है, और ये लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों से कहीं ना कहीं इनको कुछ सेवा पूजा हो, कोई व्यवस्था हो, उसके बाद इन लोगों को नियुक्ति दी जाए। ऐसी शिकायतें तो आम हैं इस कार्यालय की, आप लोग जानते हैं। आज भी हम लोग पढ़ रहे थे कि CDO द्वारा एक जांच की गई है कि गलत तरीके से विद्यालय आवंटित किए गए। तो ये व्यवस्था में जो कमी चल रही है, आप देख रहे हैं जिला प्रशासन के स्तर पे कमी है, जिला शिक्षा विद्यालय के स्तर पे कमी है, DIO ऑफिस के स्तर पे कमी है। सारे विभाग जितने भी हैं इंतहा कर रहे हैं। आम जन के साथ जो मुश्किलें पैदा की जा रही हैं, जो लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो लोगों के साथ अनदेखी, मतलब उनकी जो उन्हें मिलनी चाहिए, उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, उसकी अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हम लोग जो है इनके साथ आज समर्थन देने आए, और समर्थन देके हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्दी से इनकी बात सुनी जाए। नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग इनके आंदोलन में जुड़ के इसको कांग्रेस के स्तर पर बड़ा मजबूत आंदोलन बनाएंगे, और इनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए इनको अधिकार दिला के रहेंगे। तो सुना ना, दीपक चौधरी ने कह दिया है कि हम पूरी तरह से इन शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ हैं। इनका अधिकार इन्हें मिले, इन्हें तत्काल नियुक्ति दी जाए, आवंटन करें विद्यालय, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके आंदोलन को फिर कांग्रेस अपना आंदोलन बनाकर और सड़कों पर उतरेगी। अब देखना ये है कि इनके कांग्रेस के समर्थन मिलने के बाद मथुरा के BSA हों या डाइट के प्राचार्य हों या उच्च अधिकारी, वो क्या संज्ञान में लाते हो, क्या निर्णय लेते हैं। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।